क्या बताऊँ, ये निर्मला कितनी होशियार है। मेरी विशाखा बहू रात की रसोई करती है और वो दिन की रसोई। दिन में कुछ बनाना नहीं रहता है, उसको चाहिए कि रात में वो अपनी जेठानी के साथ हाथ बटाए उसका, लेकिन वो इतने सारे खाने अकेले बना रही है और वो महारानी आराम कर रही हैं। जहाँ विशाखा तरह तरह की सब्जियाँ और ढेर सारी रोटियाँ बनाकर थक जाती और उफ तक न करती, वहीं निर्मला हर रोज़ दोपहर में दाल चावल उबाल कर रख देती थी। उसके बाद अपने कमरे में आराम से सो जाती। ये सब कुछ विशाखा की सास को पसंद नहीं आता था। निर्मला का इस तरह से काम चोरी करके आराम से सोना। देख बहू, इतना चुपचाप सब कुछ सहना ठीक नहीं है। तुझे अपने हक के लिए बोलना चाहिए निर्मला से कि वो इस तरह से आराम करे और तू इस तरह से काम। ये तो कोई इंसाफ नहीं है। बस अब और नहीं, या तो तू मायके जा या तो तू अपने लिए बोल। विशाखा को अपनी सास की बात मानते हुए उसे मायके जाना पड़ता है। निर्मला इस बात से अनजान कि उसकी जेठानी मायके जा चुकी है। वो अपने कमरे में आराम से सोई थी, तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे बहू, चल जाकर रात की रसोई तो देख ले। अरे माँ जी, आप भी ना, आप भूल गई हैं क्या? रात की रसोई तो जेठानी जी करती हैं। हाँ बहू, जेठानी जी करती थी, लेकिन अब से तुझे करना है क्योंकि उसका जी घबरा रहा था और वो कुछ दिनों के लिए मायके जा चुकी है। ये क्या हुआ, जेठानी जी मायके? अब मैं रात की रसोई कैसे संभालूंगी? मुझे कितनी सारी रोटियां बनाना पड़ता है। मेरी तो एक दिन में ही हालत ख़राब हो गई है। तरह तरह की सब्जियां, रोटियां कितना खाते हैं मेरे ससुराल वाले। क्यों बहू, आज तुझे ये लग रहा है कि तेरे ससुराल वाले कितना खाते हैं? क्यों बहू, आज तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे ससुराल वाले बहुत खाते हैं और जब तू आराम से सो जाती थी और मेरी विशाखा बहू घर के सारे काम के साथ रात की रसोई संभालती थी, तब तुमने नहीं सोचा ऐसा और आज एक दिन में ही तुम्हारी हालत ख़राब हो गई। निर्मला की नज़रें शर्म से झुक गई थी और तभी से दोनों मिलजुल कर काम करने लगे।